हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं रघुकुल तिलक के द्वारा लिखी गई बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हम लोगों ने अभी तक दो सेक्शन पोइट्री और एसे को खत्म कर दिया है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोज के नोवेल वाले पार्ट में, जिसमें हम लोगों ने 15 चैप्टर में कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था, जैसे कि मिडाइवल रोमांस, एलिजाबेथन नोवेल, नोवेल इन 17th सेंचुरी के हीरोइक रोमांस को पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे द फेमस वर्क द पिलग्रिम प्रोग्रेस को। तो देखते हैं पिलग्रिम प्रोग्रेस में क्या कुछ है। A much higher place in the history of English novel must be awarded to John Bunyan's The Pilgrim Progress। तो जॉन बनियन के द्वारा लिखी गई बुक द पिलग्रिम प्रोग्रेस को एक अच्छा स्थान, एक ऊंचा स्थान दिया गया है और दिया जाना चाहिए in the history of English novel। The work has all the important elements of a novel। ये जो वर्क है द पिलग्रिम प्रोग्रेस, इसमें इंग्लिश नोवेल या कोई भी नोवेल के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो लगभग लगभग सारे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इस वर्क में प्रेजेंट है। इट हैज अ प्लॉट, इट हैज अ कैरेक्टर, इट हैज डिस्क्रिप्शन एंड डायलॉग। तो जॉन बनियन के द्वारा लिखी गई बुक द पिलग्रिम प्रोग्रेस में एक प्रॉपर प्लॉट है, कैरेक्टर्स हैं, चीजों का प्रॉपर वर्णन है और डायलॉग भी है। द रिलीजियस एलिमेंट एंड द एलेग्री आर नॉट टू प्रोमिनेंट एंड दे डोंट इंटरफेयर विद द एंजॉयमेंट ऑफ द स्टोरी। ऑल्दो इस वर्क में रिलीजियस एलिमेंट प्रेजेंट है, बिब्लिकल रेफरेंसेस मिलेंगे, बाइबल से जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट्स मिलेगा, एलेग्री का बहुत ज्यादा अच्छा यूज किया गया हुआ है, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स इस नोवेल के इंटरेस्ट को, इस नोवेल के एंजॉयमेंट को कम नहीं करते हैं, इसके स्टोरी को इंटरफियर नहीं करते हैं। वन ऑफ द ग्रेट defect of the novel up to this time has been the inability of writer to put actual conversation of a lively kind in the mouth of their character, but Bunyan has done it as few have done it ever since his time। इस समय तक जितने भी राइटर्स हुए, उन्होंने जो वर्क में जो सबसे बड़ी कमी दिखी वो था एक्चुअल कन्वर्सेशन का। उनके द्वारा लिखी गई वर्क्स में वर्णन होते थे, बट एक्चुअल जो बातें होती है, जो एक लाइव कैरेक्टर, जो एक लाइव पर्सन अपने जुबान से कोई बात को रखता है, जो एक्चुअल बातें होती है, उन एक्चुअल बातों की कमी थी। बनियन उन कुछ खास लोगों में से था जो इस समय तक एक लाइवली कन्वर्सेशन को लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो बनियन इज नोन फॉर द एक्चुअल कन्वर्सेशन ऑफ अ लाइवली काइंड। इसके बाद इसके वर्क में प्लॉट है, कैरेक्टर है, डिस्क्रिप्शन है, डायलॉग है और साथ ही साथ रिलीजियस एलिमेंट और एलेग्री है, बट इट इज नॉट इंटरफियरिंग द एंजॉयमेंट ऑफ द स्टोरी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो पिलग्रिम प्रोग्रेस को एक अच्छा वर्क बनाता है। आगे, another important thing about it is the vividness and remarkable reality of its description and setting। तो एक और अच्छी बात यह है कि इसके वर्क में विविडनेस है, विविधताएं हैं, और एक रिमार्केबल रियलिटी ऑफ इट्स डिस्क्रिप्शन एंड सेटिंग। तो जो इसका सेटिंग है, जो उसके जो डिस्क्रिप्शंस है, उसको बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। द वर्ल्ड विच ही क्रिएट्स इज मोर रियल, vivid and enjoyable than the world we live and move in। तो जो रियल वर्ल्ड है उससे भी ज्यादा रियल, ज्यादा विविड, ज्यादा अच्छा वो वर्ल्ड लगता है जो जॉन बनियन ने अपने वर्क में प्रेजेंट किया है। मतलब जॉन बनियन अपने नोवेल में जो वर्ल्ड दिखाते, जो दुनिया दिखाते हैं, वो असल दुनिया से ज्यादा रियल, ज्यादा विविड और ज्यादा इंजॉयमेंट भरा दिखता है। He might have taken his material from the Bible, but he has worked it up in his own ways, and the working up is wonderful and delightful। ऑल्दो जैसा मैंने कहा कि ये एक बिब्लिकल रेफरेंस से वर्क लिया हुआ है, बट बाइबल से अपने मटेरियल्स को लेने के बाद भी उन्होंने अपने वर्क पे अच्छे से काम करा है। और उसके बाद ये जो काम करा है ये काफी वंडरफुल है, काफी डिलाइटफुल है, और इस पे इन्होंने काम करके इसको एक अच्छे फॉर्म में, एक अच्छे नोवेल के तरीके से इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। ही इज एज रियलिस्टिक एज डिफो। तो डेनियल डिफो की जितने ही ये रियलिस्टिक प्रेजेंट होते हैं, दिखते हैं,
50 years बिफोर डिफो। तो डेनियल डिफो के 50 साल पहले ही ये डिफो इतना रियलिस्टिक, उतने ही जेन्यून दिखते हैं। ही हैज सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग द thoughts and actions and characters and speeches of fictitious human being before his readers with all the vividness of the greatest masters इन द काइंड। तो इस तरह के राइटिंग में हम देखते हैं कि इन्होंने फिक्सियस मतलब जो काल्पनिक काल्पनिक ह्यूमन बीइंग के आइडियाज को, एक्शंस को, कैरेक्टर्स को, उनके स्पीचेज को बहुत ही रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट किया है। ऑल्दो उनके कैरेक्टर्स काल्पनिक थे, बट उन कैरेक्टर्स के जो थॉट प्रोसेस को, जो एक्शंस को, उनके पर्सनल कैरेक्टर को और उनके द्वारा बोली गई बातों को इस तरह से दिखाया गया है जैसे ये काफी रियल लगता है, काफी विविड लगता है और ये काफी खास लगता है। द ओनली फॉल्ट ऑफ हिज ग्रेट वर्क कंसिडर्ड as a novel is that there is no love element or no ringing of marriage bells। तो एक ही कमी है कि इनके वर्क में कोई लव थीम नहीं है और कोई भी मैरिज का रिंगिंग वेल नहीं है। तो ऑल्दो हम देखते हैं इस तरह से कि पिलग्रिम प्रोग्रेस जॉन बनियन के द्वारा लिखा गया एक इम्पोर्टेंट वर्क है जो नोवेल के डेवलपमेंट में काफी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है और ये बहुत ही ऊंचा स्थान रखता है नोवेल के डेवलपमेंट में। आइए इनके बारे में कुछ इनकी इस वर्क के बारे में कुछ और चीजें पढ़ते हैं। तो पिलग्रिम प्रोग्रेस 1968 क्रिश्चियन एलेग्री था जो कि लिखा गया जॉन बनियन के द्वारा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थियोलॉजिकल वर्क। तो थियोलॉजिकल वर्क मतलब रिलीजियस टेक्स्ट था इंग्लिश लिटरेचर का जिसने क्रिश्चियन मीडिया को काफी ज्यादा प्रभावित किया। ये वर्क 200 से ज्यादा भाषाओं में लिखा जा चुका है और ये कभी भी आउट ऑफ प्रिंट नहीं रहा है। हमेशा इसके प्रिंटिंग वर्जन्स अवेलेबल रहे हैं और ये हमेशा से डिमांड में रहा है। इट इज कंसिडर्ड बाय सम एज द फर्स्ट नोवेल रिटन इन इंग्लिश। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो कि जॉन बनियन के द्वारा लिखा गया था ये इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट नोवेल था या है, क्योंकि इसमें प्लॉट है, कैरेक्टर है, प्रॉपर स्टोरी है। तो ये सारी चीजें इनके वर्क में देखने को मिलती है। बनियन रोड द एलेग्री while imprisoned for violating the कन्विक्टियल एक्ट। तो इन्हें ये एलेग्री लिखने के कारण एक्चुअली इन्होंने जो बाइबल से इन्होंने चीजें उठाई और कुछ नियम था उस समय में, उस नियम को इन्होंने वायलेट करा। एक्चुअली नियम ये था, रिस्ट्रिक्ट रिलीजियस गैदरिंग आउटसाइड द चर्च ऑफ इंग्लैंड। चर्च ऑफ इंग्लैंड के बाहर किसी भी तरह के रिलीजियस इवेंट को हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं और इन्होंने तो पूरी एक वर्क में लिख डाली जिससे कि, और वो भी रिलीजियस कंसर्न से जुड़ा हुआ, बाइबल से चीजें उठाई हुई। तो इस कारण से इनके इम्प्रिजन किया गया, इन्हें जेल में डाल दिया गया अपने इस वर्क को लिखने के लिए। द नैरेटिव इज प्रेजेंटेड एज अ ड्रीम। तो एक ड्रीम की तरह, ड्रीम एलेगरी का एक फॉर्म है, ये ड्रीम एलेगरी के रूप में इसको दिखाया गया है। फॉलोइंग क्रिश्चियंस जर्नी फ्रॉम द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द सेलेस्टियल सिटी। इसमें दिखाया गया क्रिश्चियंस के जर्नी को जहाँ पे सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से ये सेलेस्टियल सिटी की तरफ मूव करते हैं। इस बुक का पहला पार्ट पब्लिश हुआ था 1678 में और बाद में इसका सेकंड पार्ट आया 1684 में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे आप ध्यान रखें। द स्टोरी emphasizes a spiritual theme। स्टोरी जो है स्पिरिचुअल थीम को रिप्रेजेंट करता है, विद क्रिश्चियन फेसिंग चैलेंजेस एंड रिसीविंग हेल्प ऑन हिज पिलग्रिम टुवर्ड्स salvation। तो किस तरह से मुक्ति मिलेगी, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, इसके बारे में ये वर्क बताया गया है। द पे पार्ट टू फोकसेस ऑन क्रिश्चियंस बाय क्रिस्टाना क्रिस्टेनिया। तो दूसरा जो पार्ट है वो क्रिश्चियन की वाइफ क्रिस्टानिया पे आधारित है और उसकी फैमिली पे, जो कि अपना जर्नी जा रही है, जो कि अपने सेलेस्टियल सिटी की तरफ मूव कर रही है, उसकी यात्रा को इसमें दिखाया गया है। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस हैज बीन वाइडली इन्फ्लुएंशियल विद नोटेबल रीडर्स एंड एडॉप्टेशंस बाय ऑथर्स लाइक सी एस लेविज, नथेनियल हेथोंग एंड चार्ल्स डिकेंस। तो इस वर्क
काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ और बहुत सारे आने वाले राइटर्स ने इसको अडॉप्ट करा, जैसे सीएस लेविस, नथानियल हेथॉर्न एंड चार्ल्स डिकेंस। तो ये जो वर्क था वो काफी इन्फ्लुएंशियल वर्क था, इसके बारे में हमने काफी डिटेल्स में पढ़ा। आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे 18th सेंचुरी नोवेल में, जिसमें हम लोग कवरली पेपर्स को टच करेंगे, डेनियल डिफो, और फिर आने वाले समय में और भी राइटर्स को पढ़ेंगे। धन्यवाद।